नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता मीना अपने डॉलर द एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केन्स थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसे जॉन मेयरनार्ड केन्स ने दिया था, जिनका जन्म 5 जून 1883 को हुआ। और दोस्तों, इनके आइडिया ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरीज एंड प्रैक्टिसेस को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, बात स्टार्ट होती है 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से। उससे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना था कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट रेट होती है वो हमेशा 100% होती है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रेट डिप्रेशन में उनकी जो थियरीज थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। 1936 में जॉन मेयरनार्ड अपनी एक बुक द जनरल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ आते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी थियरी केन्स थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। दोस्तों, केन्स अपनी थियरी में बताते हैं कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कंट्री की नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है, और जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, यह हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इफेक्टिव डिमांड क्या है। तो दोस्तों, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है तो हमें अपनी इफेक्टिव डिमांड मिलती है। तो दोस्तों, हमें इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मार्केट में जो डिमांड है वो 100 यूनिट्स की है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि उस डिमांड को अचीव करने के लिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में एफिशिएंटली सेल कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों, प्रोड्यूसर ने अपनी इफेक्टिव डिमांड को अचीव कर लिया, क्योंकि जितनी डिमांड थी उसने उतना ही सप्लाई करके सेल भी कर दिया। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट में और इफेक्टिव डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। तो दोस्तों, इसे भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मार्केट में जैसे डिमांड जो है वो 100 यूनिट्स की है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसने 20 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी जितनी एग्रीगेट डिमांड थी। तो दोस्तों, अब वो क्या करेगा कि जितनी 20 यूनिट्स को नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो उनको हायर करेगा। तो दोस्तों, इससे हम देख सकते हैं किस तरह से डिमांड बढ़ने से उसे नंबर ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी। इस तरह से हम देख सकते हैं जिस तरह से डिमांड बढ़ती है वैसे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती है, और जिस तरह से डिमांड कम होती है वैसे ही एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होती है। इससे हम देख सकते हैं किस तरह से एम्प्लॉयमेंट में और इफेक्टिव डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। लेकिन अभी आपकी कुछ क्वेरीज हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरा चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।